इरशाद। चलो हेडिंग लिखो, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी an equation which is true an equation which is true for every value of the variable which is true for every value of the variable is called an identity. Example, x plus 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, है ना। तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू की इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू जो मर्जी डालो उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगा। दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। क्लियर है? अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू डालेंगे फिर भी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी। ठीक है, नाउ अब ये देखो जरा, हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको आइडेंटिटी बनाना है, मतलब जो मर्जी एक्स डालो इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। इसका सिर्फ एक ही तरीका करने का, क्या, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये बन जाएगा 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अब एक्स की जो मर्जी पुट करो, राइट। ये हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट विल बिकम आइडेंटिटी। तो एक क्वाड्रेटिक को अगर मेरे को आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है, तो उसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हैं, राइट, उन सबको क्या करना पड़ेगा, 0। दूसरी चीज इसके अंदर क्या, कि अब अगर ये आइडेंटिटी बन चुकी है, अब इसके रूट्स कितने हैं, 2 नहीं है। अब डिग्री वाला रूट्स नहीं आएंगे, अब कितने आएंगे, इनफिनिट। क्योंकि जितने, जो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है अभी हमने लिखा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, राइट। यहाँ पे तो जितनी मर्जी वैल्यूज डालो, तो आइडेंटिटी के अब जो रूट्स हैं वो अपने डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करते। पॉइंट समझ में आया? श्योर, ये नोट करना इसी के अंदर, जो मर्जी डालो एक्स, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, कोफिशिएंट सारे 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 होगा, जो मर्जी डालो। डेफिनेशन में भी तो यही है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो मर्जी डालो वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा रहेगा। आइडेंटिटी होती वही चीज है ना, जो अपनी पहचान नहीं होता, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं होता। क्लियर है? हम बोल रहे हैं कि एक कंडीशन डेवलप कर रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होगी कब, मतलब उसके रूट्स 2 नहीं होंगे, अब 3 4 5 इनफाइनाइट। क्वाड्रेटिक के 2 टाइप के रूट्स होते हैं, या तो 2 या तो इनफिनिट। इनफिनिट मतलब वो आइडेंटिटी बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है मतलब उसके कोफिशिएंट सारे के सारे क्या हैं, 0। ये बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे लिखो जरा, टू प्रूव एन इक्वेशन, to prove an equation is an identity, to prove an equation is an identity, first prove that all first point इसके अंदर, prove that all its coefficients are 0, prove that all its coefficients are 0। क्लियर है, राइट। ये वाला पॉइंट आ गया ना इसके अंदर, तो ये वाला ठीक है ना। सेकेंड, इन केस ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन prove that number of roots are greater than degree, prove that number of roots are greater than, prove that number of roots are greater than degree। prove that number of roots are greater than degree।
तो ये दो तरीके हैं एक क्वाड्रेटिक को आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, या तो उसके रूट्स प्रूव कर दो, अगर क्वाड्रेटिक है जैसे तो प्रूव कर दो 3 रूट्स हैं, 4 रूट्स हैं, 5 हैं, कुछ भी, 2 से ज्यादा प्रूव करने हैं तो वो अपने आप क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, या फिर सारे के सारे उसके कोएफिशिएंट्स के बना दो 0, प्रूव कर दो सारे 0 तो अपने आप वो क्या बन जाएगी आइडेंटिटी। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, चले। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, वो बोल रहा है कि ए फाइंड करना है सच दैट ये वाली जो गिवन इक्वेशन है ये क्या बन जाए आइडेंटिटी बन जाए। अब आइडेंटिटी बनने के लिए कोफिशिएंट्स जो दे रखे हैं ये तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा 0, तो इसको 0 किया तो ए क्या आ गया, इसको 0 किया फैक्टराइजेशन करके बन जाएगा a - 1 into a - 2 इक्वल टू 0, तो a आ गया 1 या फिर 2, एंड इसको 0 किया तो a - 1 into a - 3 इक्वल टू 0, तो a आ गया 1 या फिर 3। अब मेरे को तीनों को 0 करना है इंटरसेक्शन कॉमन, तो आ गया 1, तो a इक्वल टू 1 से ये आइडेंटिटी बन जाएगी। क्लियर है, श्योर। अब ये बड़ा देखो जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोला है, प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन लिख रखी है ये एक आइडेंटिटी है। अब ये पूरी इक्वेशन को चेक करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सिमेट्रिक इक्वेशन। सिमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है, इन दिस केस ए बी सी, वो रोटेशन में आ रहे हैं, मतलब ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए डालोगे तो अगली टर्म जनरेट हो जाएगी, फिर से ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए डालोगे अगली टर्म जनरेट हो जाएगी, फिर से डालोगे तो वापस वही वाली टर्म आ जाएगी। देखो बी की जगह डाला सी, सी की जगह डाला ए, बी की जगह डाला सी, ए की जगह डाला बी, सी की जगह डाला ए की जगह डाला बी, ऐसे इसका करोगे तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, ये साइक्लिक बोल लो। क्लियर है, ठीक। अच्छा अब देखो एलसीएम लोगे जब इधर से एक्स स्क्वायर की कुछ ना कुछ टर्म आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, एक्स की टर्म तीनों से आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी, 1 को भी ले लो कांस्टेंट टर्म में ऐड होगी, अब वो जो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इस क्वाड्रेटिक की बात करा कि वो आइडेंटिटी है, समझे। अब यार यहां से क्लियर है, कोफिशिएंट्स निकालना एलसीएम लेना बहुत मुश्किल है, तो दूसरा मेथड हम यूज करेंगे कि अगर मैंने प्रूव कर दिया कि इसके रूट्स दो, पता है क्वाड्रेटिक बनेगी जो मर्जी हो जाए, डिग्री 3 आई नहीं रही किसी भी तरीके से, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक का अगर रूट्स मैंने प्रूव कर दिया 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो अपने आप ये क्या हो जाएगी इनफिनिट रूट्स हो जाएंगे, मतलब हर एक्सेस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैंने सबसे पहले x को पुट कराया -a, क्या बन जाएगा b - a, ये नीचे कटेगा, c - a नीचे कटेगा, तो कट के क्या आएगा -a प्लस a, ये सारा 0, -a + a 0, तो 1 + 0 + 0 यानी कि x इक्वल टू -a इसका रूट है। सिमिलरली x इक्वल टू -b पुट करके ध्यान से देखो, -b + b ये 0, ये सारा 0, -b + b ये सारा 0, इधर आ जाएगा c - b नीचे कटा, a - b नीचे कटा, तो 1 इक्वल टू 1 यानी कि -b भी इसका रूट है। सिमिलरली x इक्वल टू -c, b रूट है, ठीक है, क्योंकि -c से ये 0, ये 0, ये a - c नीचे कटा, b - c नीचे कटा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो कितने रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक के 3, हेंस इट हैज टू बी एन आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स हो नहीं सकते, क्वाड्रेटिक के जब भी 2 से ज्यादा रूट्स आएंगे वो आइडेंटिटी ही होगी। 3 रूट्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती, क्या होंगे अब इनफिनिटी होंगे, यानी कि आइडेंटिटी। अब मतलब इसके अंदर तुम x को 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, फर्क नहीं पड़ता, इसको एक्सपेंड करो लेफ्ट हैंड साइड, अपने आप कट के क्या आ जाएगी 1, 5 करो, 100 करो, 200 करो, √2 करो, फर्क नहीं पड़ता जी, फर्क नहीं पड़ता, रूट रूट होता है जब तक वो क्वेश्चन में बात ना करे रियल की बात। वैसे जनरली हम रियल की बात करते हैं, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे कॉम्प्लेक्स भी रूट्स हमारे लिए रूट्स ही हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, ये दोनों नोट करो जल्दी।
क्या क्या है दोबारा बोल। जैसे क्वाड्रेटिको में आइडेंटिटी बनाना है तो उसके लिए कोएफिशिएंट्स को जीरो करना पड़ेगा, वो एक ही तरीका है या फिर कोई और भी है? रूट्स वही तो आइडेंटिटी रूट्स प्रूव कर दो डिग्री से ज्यादा है, ये दोनों मेथड यूज कर रहे हैं ना। देखो कोएफिशिएंट्स को जीरो करके ये रूट क्वाड्रेटिक है, रूट को 2 से ज्यादा प्रूव कर दिया, दो तरीके हैं। चले डन, आगे लिखो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रूट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रूट ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, रूट ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, रूट ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स is a point where its graph cuts or touches x-axis, where its graph cuts or touches x-axis, cuts or touches x-axis। ये तो क्लियर है ना, राइट? रूट की डेफिनेशन है ये। इसके साथ ही एक और पॉइंट लिखो, रूट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स is the point where graph of y equal to f of x, where graph of y equal to f of x and y equal to g of x intersects। चलें, अब देखो यहां पे दो पार्ट है, दोनों में से कोई भी जीरो हो जाए रूट आ जाएगा, रियल रूट की बात कर रहा। तो क्या आ गया, x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 हुआ तो x इक्वल टू 0, 2 माइनस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू प्लस 1 या फिर
-1। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, वो ये कि पूरी इक्वेशन के अंदर रूट तब आएगा जब उसका हर एक पार्ट डिफाइन, याद है डोमेन, डोमेन कब कैसे निकलती है, रियल रूट की बात करें तो रियल डोमेन होना चाहिए। रियल डोमेन देखो, ये समझो कि जो भी हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं इट मस्ट बिलोंग टू डोमेन फर्स्ट ऑफ ऑल। जो इनपुट दे सकते हैं उसी के अंदर का आंसर आएगा ना। अब जो नहीं दे सकते उसका आंसर नहीं आएगा। अब इनपुट कब दे सकते हैं, जब हर एक पार्ट क्या होगा, रियल। तो अगर मैंने लेकिन 0 दिया इनपुट, तो 0 -1 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो इसलिए वो रियल वाले में वो नहीं आ सकता। तो ये, लेकिन अगर वो सिंपली रूट की बात करें, राइट, फिर पांचों के पांचों आएंगे। क्लियर हुआ? इधर देखो, जब तक हम अवॉइड कर सकते हैं तब तक हम अवॉइड करेंगे। क्या? स्क्योरिंग करना। स्क्योरिंग करने से हमेशा क्या होता है, एक एक्स्ट्रा रूट जो होता है वो ऐड हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन x = -2, लेकिन इसकी स्क्योरिंग की तो x² क्या आ गया, 4। अब इसके दो रूट्स हैं, +2 -2, लेकिन एक्चुअली में क्या था, -2। मतलब स्क्योरिंग क्या करता है, एक एक्स्ट्रा रूट, ऑपोजिट साइन का रूट साथ में एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, अनवांटेड। तो उसको अगर हम कभी भी स्क्योरिंग कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमें ये एक्चुअली में जो भी फाइनल आंसर आएगा ये चेक करना पड़ता है ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कि क्या रिजेक्ट होगा क्या एक्सेप्ट होगा, ये चेक करना पड़ता है। अब जैसे यही है स्क्वायरिंग की, क्या आ गया, x = x - 2 का स्क्वायर, दैट इज x² - 4x + 4। इसको उधर ले जाओ, x² - 5x हो जाएगा, -4x - x + 4 = 0। तो x - 1 × x - 4 = 0। तो x = 1 या x = 4। लेकिन जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 1 का रूट, दैट इज +1, क्योंकि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन इधर आ जाएगा 1 - 2 which is obviously not equal, तो hence 1 is not the root। 4 पुट करो, 4 - 2 2, परफेक्ट। 4 का रूट 2, परफेक्ट, 2 = 2। तो इसका एक ही रूट है, दैट इज x = 4 एंड x = 1 जो है वो रिजेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो जब भी स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, फाइनल जो भी आंसर आ रहा है उसको चेक करना पड़ेगा कि वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। समझ आया? क्योंकि स्क्वेयरिंग से हमें नहीं पता जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव वाले के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं या ऑपोजिट जो नेगेटिव वाले के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं। दोनों आंसर है, फिर दोनों आंसर है यार। अगेन अगर दोनों एक्सेप्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो दोनों ओरिजिनल के ही हैं, ऑब्वियसली ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है? ये नोट करो दोनों एग्जांपल। अदरवाइज आता नहीं ना, वो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, आएगा सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम इनइक्वालिटी के हिसाब से स्क्वायर करते हैं तो फिर हम कैसे पता करें? ऐसे नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग, ऐसे नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तभी जाके इनइक्वालिटी में एक बड़ा एक छोटा होगा ना। ऐसे नहीं कर सकता, तो अगर कर दी, अगर पता है हमें, नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अगर पता है क्या कि दोनों पॉजिटिव हैं, हाँ, हाँ फिर कर हम सकते हैं, स्क्वायर करें, फिर कर सकते पर फिर सॉल्यूशन सेट दोबारा ऐसे आएगा कि एक्स्ट्रा सेट वैल्यूज जुड़ जाएंगी उसमें। हैं। नहीं, देखो यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के लिए x - 2 > 0 तो x > 2, अपने 1 रिजेक्ट हो गया ना। चले? हाँ जी चलें, ठीक। आगे लिखो, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल
फंक्शन, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो हमें ग्राफ बनाने में, ग्राफ को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट एन, जो यहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा, राइट, एन लेटर जो यूज करूंगा दैट रिप्रेजेंट्स डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना, स्मॉल एन। ठीक है, अच्छा लिखो, इफ एन इज ऑड, if n is odd and the leading coefficient का मतलब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो है उसका कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, then the graph falls to the left and rises to the right, falls to the left and rises to the right. ठीक, इसके साथ ही लिख लो कि n ऑड ही है। ठीक है, अगली लाइन में लिख लो n इज ऑड, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, then graph rises to the left, and falls to the right, ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, ये देखो, जैसे क्यूबिक है, n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 5 हो गया, है ना, ऐसी बात हो रही है। तो 3 है तो 2 बार टर्न करेगा ताकि 3 बार वो x एक्सिस को कट करे। लेकिन अब वो ये बोल रहा है कि जो x क्यूब का कोफिशिएंट अगर ऑड है, ऑड की बात कर ली हमने, राइट, अब अगर लेकिन x क्यूब का जो हाईएस्ट वाले का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है तो वो बोल रहा है कि वो इधर से नीचे की तरफ जाएगा, इधर से ऊपर की तरफ, तो काइंड ऑफ ऐसा होगा। ये बड़ा इजी है चेक करना, क्योंकि देखो a3x की बात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आ गया। अब ये सोचो जब x बहुत बढ़ जाएगा तो ये सारी टर्म्स निगलेक्ट हो जाएंगी x क्यूब के आगे, क्योंकि x क्यूब बहुत ज्यादा आगे होगा। तो फॉर x वेरी लार्ज दिस पूरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a3x क्यूब, राइट। अब इसके अंदर सोचो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी, और ये भी पॉजिटिव हुआ तो प्लस इन्फिनिटी, तो x के इन्फिनिटी होने पे आउटपुट पॉजिटिव जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर a नेगेटिव हो गया तो x के इन्फिनिटी होने पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा लाइक दिस। इसलिए लेफ्ट साइड पे ऊपर जाएगा राइज एंड राइट साइड में फॉल, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। an बेसिकली लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव। एंड इसके अंदर हमने क्या लिखा, फर्स्ट लाइन राइजेस टू द राइट, राइट की तरफ राइज करेगा, लेफ्ट की तरफ फॉल करेगा, ये वो आ गया। यानी कि an क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव। समझ आया, टू द राइज एंड फॉल का मतलब समझ में आ गया, पक्का। क्यूबिक है 3 बार टर्न करेगा, ऐसे डिग्री 5 वाला क्या करेगा, 4 बार, 1 2 3 4 मैक्सिमम कर सकता है, मैक्सिमम, ठीक है ना। ये आ गया n इक्वल टू 5, नहीं ऐसे बिल्कुल ये आएगा। 5 बार x एक्सिस को कट करेगा, 4 बार, मैक्सिमम 4 बार टर्न करेगा। हो सकता है 3 बार करे, 2 बार करे, लेकिन मैक्सिमम इतनी बार करेगा, इससे ज्यादा बार नहीं कर सकता। दैट इज द पॉइंट, क्लियर है, श्योर। अब देखो लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, तो इसका an क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर यहीं पे an नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब यहां पे ऊपर जाएगा, यहां पे नीचे हो जाएगा, यहां पे ऊपर। क्लियर हुआ, ये ग्राफ बना लो जल्दी। आइडेंटिटी के ग्राफ में क्या होता है? उसका ग्राफ बन सकता है? y इक्वल टू नहीं होता ना, आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वो y इक्वल टू नहीं होता। हाँ, लेकिन हम y इक्वल टू x माइनस 1 का x प्लस 1 का स्क्वायर एंड y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे, वो ओवरलैप करेगा। हाँ जी, ए नेगेटिव होने पे
नहीं, x के नेगेटिव होने पे, x की जगह माइनस एक्स पुट करेगा तो फ्लिप करता है, a नेगेटिव होने पे नहीं। हाँ, a नेगेटिव होने पे मिरर इमेज नहीं बनी, बट उनका जो आउटपुट फाइनल आउटपुट है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसका साइन चेंज कर जाएगा। कितने चलेगा, हो जाएगा, चले। अगला पॉइंट लिखो, इफ n इज इवन, मतलब डिग्री इवन की बात हो रही है अभी, 2 4 6 एंड सो ऑन। इफ n is even and leading coefficient is positive, and leading coefficient is positive, the graph will rise to the left and to the right. The graph will rise to the left and to the right. The graph will rise to the left and to the right. And similarly, if leading coefficient is negative, the graph will fall to the left and to the right. Left and to the right. नीचे की तरफ जाएगा ना, एंड टू द राइट, मतलब टू द लेफ्ट एंड टू द राइट, दोनों की तरफ फॉल करेगा। ये ऐसा हो गया ना। देखो जैसे n इक्वल टू 2 है, ठीक है, अब a पॉजिटिव है, मतलब इसका x स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो अपवर्ड रहेगा क्वाड्रेटिक, एंड अगर यहीं पे नेगेटिव हो जाए तो ये क्या जाएगा, डाउनवर्ड, मतलब लेफ्ट और राइट साइड पे राइज करेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड पे फॉल करेगा। ये कब होगा, जब an होगा नेगेटिव, एंड ये होगा जब an होगा पॉजिटिव। जैसे डिग्री 4 ले लो, डिग्री 4 मतलब एक्स एक्सिस को 4 बार कट करेगा, यानी कि 3 बार टर्न करेगा, 1 2 3। अब टू द लेफ्ट राइज, टू द राइट राइज, यानी कि इसका an क्या होगा, पॉजिटिव, एंड यहीं पे अगर ऐसा हो जाए, राइट, टू द लेफ्ट फॉल, टू द राइट फॉल, a क्या होगा, an क्या होगा इसका, नेगेटिव। ये बात हो रही है, क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये वही जैसे हमने पहले दिया था रीजनिंग कि हाईएस्ट वाला डोमिनेट करेगा x प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, तो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा, राइट। तो वहां से इसका रीजनिंग बड़ा इजीली दे सकते हो, क्लियर है, ये नोट कर लो जल्दी। चले,
नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आ गया ना अब, ये थर्ड या फोर्थ जो भी है ना। इफ आर इज अ रूट ऑफ, if R is a root of even multiplicity, if R is a root of even multiplicity, then the graph will touch x-axis and does not change the side, and does not change the side, the side, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या, साइड, SIDE, साइड। And if R is a root of odd multiplicity, and if R is a root of odd multiplicity, then graph touches x-axis and changes the side, and changes the side। एंड इसके नीचे स्टार मार्क करके लिखना, इन केस मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ रूट इज 1, in case multiplicity of a root is 1, in case multiplicity of a root is 1, then graph cuts x-axis at that point, graph cuts x-axis at that point। ठीक है, अब मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, देखो कि एफ ऑफ एक्स जो है मेरा वो x माइनस टू का स्क्वायर एंड साथ में कुछ और फंक्शन है जी ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब x माइनस टू का स्क्वायर इसका फैक्टर है, मतलब 2 जो रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 2, मतलब एक रूट कितनी बार आ रहा है उसको बोलते हैं उसकी मल्टीप्लिसिटी। तो एक रूट कितनी बार आ रहा है, इवन टाइम्स, 2 टाइम्स आ रहा है, तो इन दिस चाहे 4 हो 6 हो फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ग्राफ जो बनेगा वो 2 पे टच करके जाएगा एक्स एक्सिस को, प्लस मल्टीप्लिसिटी इवन है तो साइड चेंज भी नहीं करेगा, मतलब अगर ऊपर से आ रहा है तो टच करके ऊपर ही रह जाएगा, नीचे से आ रहा है तो टच करके नीचे ही रह जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हो जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का क्यूब इंटू जी ऑफ एक्स, राइट, अब 2 पे टच करने के बाद ये साइड चेंज करेगा, ऐसे ऐसे टच भी करेगा साइड भी चेंज करेगा। अब टच क्यों करेगा, देखो टच तब करेगा, कोई भी ग्राफ टच कब करेगा, जब डेरिवेटिव उसका 0 होगा, हाँ है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है ना, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या है 0, स्लोप का टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगर पावर 4 है 3 है 2 है मतलब 1 से ज्यादा है, राइट, तो रूट वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव भी 0 होगा, अगर ये प्रूव हो गया काम खत्म अपना, राइट। अब जैसे ये पकड़ो, मतलब कुछ और भी साथ में फंक्शन हो सकता है ना, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 कुछ भी हो सकता है, उस रैंडम को मैंने g ऑफ x ले लिया जो भी साथ में लगा हुआ, तो x माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, बात खत्म, वो तो ये बनेगा फिर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो x माइनस 2 का क्यूब इंटू जी ऑफ एक्स, अब रूट के इसका 2 जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव क्या f डैश x, प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर जी ऑफ एक्स एज इट इज प्लस x माइनस 2 का क्यूब जी डैश एक्स। अब 2 पुट करो, 2 पुट करने पे ये 2 माइनस 2 0, ये सारा 0, 2 माइनस 2 0 ये सारा, तो जी डेरिवेटिव भी 0 आ गया। अब अगर डेरिवेटिव 0 जा रहा है यानी कि वहां पे वो एक्स एक्सिस को टच ही करेगा, इधर भी डेरिवेटिव 0 आएगा, इधर टच करेगा। अब साइन क्यों चेंज कर, वो गिव कर्व बता देगा, 2 पे इसका आगे पीछे साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा,
क्लियर हुआ ये चीज? श्योर? और अगर किसी भी रूट की मल्टीप्लिसिटी 1 है, जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू जी ऑफ एक्स है, तो अब ये 2 पे कट करके जाएगा, अब प्रॉपर कट करके जाएगा। ये हमने लास्ट चार्ट करके पॉइंट लिखा। क्लियर है? ये तीनों ग्राफ जल्दी कट करके जाएगा अगर मल्टीप्लिसिटी उसकी माना पावर 1 है तो टच नहीं करेगा। उसमें भी कहीं से तो एक्स कट करेगा, 2 के अलावा नहीं, बाकी की बात ही नहीं करे, बाकी तो जी ऑफ एक्स में आ गया ना, तुम तो 2 के बारे में हाईलाइट कर रहे हैं पॉइंट को। कुछ भी रैंडम लॉगरिदमिक कुछ भी रैंडम, जरूरी नहीं डिग्री हो उसकी। बाय द वे लॉगरिदमिक आ गया, अलजेब्रिक आ गया, डिग्री सॉरी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, डिग्री तो हुई नहीं। पावर एक रूट कितनी बार आ रहा है यहाँ पे ना, एरो डाल के लिख लो ये 4 को मल्टीप्लिसिटी, 3 को मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट 2। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी के अंदर स्टार मार्क करके, लास्ट पॉइंट है इसका। इफ एक्स माइनस आर लीनियर फैक्टर, एक्स माइनस आर क्या है? लीनियर फैक्टर है, एग्जिस्ट इन द डिनोमिनेटर, exist in the denominator, then the graph tends to plus minus infinity, tends to plus minus infinity around x equal to r, plus minus infinity around x equal to r। देखो अगर तो ऑड मल्टीप्लिसिटी है x माइनस आर की नीचे, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी जाएगा। अगर इवन मल्टीप्लिसिटी है तो या तो दोनों प्लस इन्फिनिटी या तो दोनों माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब जैसे ये देखो जरा,
देखो पहला, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू का स्क्वायर, इधर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर मिलकर बन जाएगा एक्स प्लस वन का क्यूब। अब हर एक लीनियर फैक्टर की मल्टीप्लिसिटी पता चल गई, ठीक। टू पे टच करेगा, साइड चेंज नहीं करेगा, वन पे कट करके जाएगा, माइनस वन पे टच भी करेगा, साइड भी चेंज करेगा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3। क्लियर है? तो देखो, अच्छा ऊपर से इधर से एक्स क्यूब का क्वोशिएंट पॉजिटिव, एक्स का क्वोशिएंट पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करके जो लीडिंग क्वोशिएंट आएगा वो पॉजिटिव। ऊपर से डिग्री क्या, 6, 3, 1, 2 मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाती है डिग्री, डिग्री आ गई 6। अब 6 डिग्री है इवन डिग्री, इवन डिग्री का लीडिंग क्वोशिएंट पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ क्या करेगा, राइज ऊपर। कहने का मतलब यहां पे आ गया -1, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया 2, तो ऊपर यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर से आया 2 पे। अब क्या करना है, उसको टच करके सेम साइड रहना है, ठीक। 1 पे कट करके जाना है, -1 पे टच करना है, साइड भी चेंज करनी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इन फंडा से यूज क्या आएगा, कैसे यूज करना है। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है वही चीज इधर लिख रखी है, बस डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा x माइनस 3 लेके आ गया, पावर 1, ठीक है। अच्छा बाय द वे, इसका अगर मैं वीवी कर्व बनाऊंगा, याद है, -1 1 2 1 -1 2 पॉजिटिव, 2 के पावर क्या है, इवन, 2 की पावर क्या, इवन, साइन चेंज नहीं करेगा। 1 पावर ऑड, साइन चेंज करेगा। -1 पावर ऑड, साइन चेंज करेगा। अब ये प्लस माइनस प्लस प्लस जो है वो क्या है, वो बताता है कि अबव एक्स, ये बेसिकली वीवी को बताता है आउटपुट का साइन क्या होगा। ये समझे? खुद सोचो ना, 2 के आगे पीछे क्या है, आउटपुट अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, देखो इसलिए प्लस प्लस आ रहा था, माइनस अपने आप बिलो चला गया, प्लस अपने आप अबव। तो वीवी का प्लस माइनस जो बताता है वो एक्चुअली में क्या बताता है, वो उस फंक्शन के आउटपुट का बताता है कि वो अबव एक्स एक्सिस है या पॉजिटिव आउटपुट या नेगेटिव आउटपुट। समझे? वीवी का पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट का साइन बताता है। क्लियर हुआ? श्योर? अब जैसे इसका वीवी का क्या जाएगा, इधर 3 आ गया सबसे पहले, अब फिर 2, फिर 1, फिर -1। अब 3 के सबसे पहले इधर पॉजिटिव, हाईएस्ट कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव। अब 3 पे साइन चेंज होगा, नेगेटिव, 2 पे नहीं होगा, नेगेटिव, 1 पे होगा पॉजिटिव, -1 पे होगा नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, जो इधर था वो इधर उल्टा हो गया, क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट में क्या है इसका, पॉजिटिव, उधर क्या है, नेगेटिव। -1 to 1 के बीच में नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, 1 to 2 के बीच में पॉजिटिव, उधर नेगेटिव, 2 के बाद पॉजिटिव, उधर 2 के बाद भी नेगेटिव, तो उल्टा साइन हो गया सिर्फ 3 आने से। तो क्या बनेगा ग्राफ, देखो -1 1 2 3, तो इधर से अब नीचे से आएगा, नीचे से आएगा, नेगेटिव हो गया ना, तो नीचे से आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, इधर से, हाँ वो अभी -1 पे कहा है, यहां पे, तो टच भी करेगा ऊपर भी जाएगा, ठीक है, टच भी करेगा ऊपर भी जाएगा। अब 1 पे कट करेगा और 2 पे अगेन टच करके सेम साइड रहेगा, एंड 3 पे इंफिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब नीचे है, 3 के पहले देखो माइनस है तो माइनस इंफिनिटी जाएगा। अब उसके बाद प्लस से शुरू हुआ तो प्लस इंफिनिटी ऊपर से आएगा और चल देगा। क्लियर हुआ? समझ आया? यहीं पे अगर x माइनस 3 की पावर 2 होता तो पहले नेगेटिव था तो बाद में भी क्या रहता, नेगेटिव, या पहले पॉजिटिव तो बाद में भी क्या रहता, फिर साइन चेंज ना होता, दोनों प्लस प्लस इंफिनिटी होते, जहां गया वहीं से ऊपर आएगा। समझे ना? अगर पावर इवन होती तो, पावर और थी तो साइन चेंज कर लिया उसने। क्लियर हुआ? ये दोनों बना लो जल्दी।
चलें? तो ग्राफ कैसे बनता? देखो अगर पावर 2 है तो यानी कि सबसे पहले तो पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं करेगा, तो इन दैट केस हो जाता पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं करेगा 3 पे क्योंकि पावर 2 हो जाएगी इन दैट केस, एंड 2 पे साइन चेंज नहीं करेगा, 2 पे भी, ठीक है। 1 पे साइन चेंज करेगा एंड -1 पे भी करेगा, ये आ गया। तो इन दैट केस -1 1 2 3, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव एंड 3 पे जाएगा प्लस इन्फिनिटी, दोनों सेम साइड से आएगा, ऊपर से ही प्लस इन्फिनिटी से, क्योंकि हाँ, ये x इक्वल टू 3 बना ना सिम्टोट, ये x इक्वल टू 3 सिम्टोट, बिल्कुल सिम्टोट है, ठीक है। अच्छा 2 पे क्या करेगा, न्यूमरेटर है तो टच करके सेम साइड रहेगा, और 1 पे कट करके नीचे जाएगा तो टर्न करके ऐसा कट, एंड 1 पे टच करके वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। एंड यस ये सिम्टोटल लाइन, इसके आगे पीछे प्लस इन्फिनिटी। सर ये वाला ग्राफ इसके ऊपर जाएगा? हाँ चलो आगे लिखो, हेडिंग दो। सर हाँ जी, आपने कहा था कि टोटलिटी इवन है इस ग्राफ में, तो हमें इसमें इवन, हाँ तो उसमें उसे अपवर्ड रहने दो, अगर लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है तो, हाँ। लेकिन इसमें तो ये नीचे भी जा रहा है थोड़ा। कहाँ? नहीं हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम एंड की बात कर रहे हैं, बीच में नहीं बात कर रहे हैं, बीच में जा सकता है। एक्सट्रीम इंटरवल्स ले लेना, उसकी बात कर रहे हैं, लास्ट वाले, पहला और लास्ट वाला इंटरवल, राइट। हेडिंग दो, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। इसके अंदर बड़ी सारी टाइप्स हैं, टाइप्स मतलब स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड इनको डायरेक्टली देखा गया यूज इनका, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर, कंपटीशन में भी, मेन एडवांस में भी, तो प्लीज ध्यान से देखना कैसे अप्रोच करना है इनको। पहले ये देखो, ठीक, पहले ये क्वेश्चन देखो, पहले दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। क्या कि जो भी दो पार्ट्स अलग अलग आ रहे हैं उनका वेरिएबल पार्ट सेम है, ध्यान से देखो, ठीक है, इनका वेरिएबल पार्ट क्या है, सेम, तो इसको टी ले लो, तो 5x² - 6x को टी लिया तो ये बन गया √t + 8 माइनस √t - 7 = 1, इसको उधर ले जाओ, t + 8 का रूट दैट इज 1 + √t - 7, स्क्वायरिंग कर दो, t + 8 = 1² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे t - 7 एंड प्लस जो ये भी तो ट्वाइस √t - 7, t कटा, ये -8 -7 + 1 -6 इधर आके 8 के साथ मिलके क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू ट्वाइस √t - 7, 2 कटा तो 4, स्क्वायरिंग करके 4 का स्क्वायर 16 दैट इज t - 7, तो 7 इधर आके t क्या आ जाएगा 23। क्लियर है? अब देखो 23 + 8, ये 7 आना, सॉरी बिल्कुल सॉरी गलती, 7 एंड 7 नहीं, 7 का स्क्वायर होगा ना 49, यस मैंने वो गलती से 4 लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 7 56, 56 + 8 64, 64 का रूट 8, 56 - 7 49 का रूट 7, तो 8 - 7 1, बिल्कुल सेटिस्फाई करा, कोई एक्स्ट्रा रूट नहीं आया। अब t को इक्वेट कर दो इसके साथ, तो दैट इज 5x² - 6x = 56, इधर ले आओ 5x² - 6x - 56 = 0। अब
280, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 14x माइनस 56 इक्वल टू 0। क्लियर है? इन दोनों का प्रोडक्ट भी 280 हो गया। तो यहां से कॉमन आया 5x, तो x माइनस 4, 14 कॉमन आया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 या फिर माइनस 14/5। क्लियर है? श्योर? अभी देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। तो देखो ये चीज और ये चीज सेम आ गई। इनफैक्ट इसको 6 को भी साथ में ले लो। अब इस बार क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को t लिया, तो ये पूरा t आ गया और ये बन गया 6 प्लस 1 यानी कि t प्लस 1। ठीक है ना? 6 को इसके साथ कंबाइन करके t लिख दिया प्लस 1, तो t प्लस 1 का स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस t इक्वल टू 1, 1 1 कटा, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t, t इक्वल टू 0, t कॉमन t माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू या तो 0, t की वैल्यू या तो माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 1। ये तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 या फिर 3, एंड इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0, तो माइनस b यानी कि माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 2, ये रूट 28, ये चला गया नेगेटिव यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स। अगर रियल रूट्स की बात करें तो 2, अगर रूट्स की बात करें तो 4, रूट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स भी काउंट होंगे। क्लियर हुआ? श्योर? नेक्स्ट देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 4 की पावर x एंड 2 की पावर x का आपस में रिलेशन होता है क्या? स्क्वायरिंग। तो इसको लिखा हमने 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 5 डॉट 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हाँ, 2 की पावर x को ये लिया t, तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0, t माइनस 4 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू या फिर 4 या फिर 1। तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2 4 या फिर 2 की पावर x इक्वल टू इक्वल टू 1, 1 को लिखेंगे 2 की पावर 0, कंपेयर करके x आ गया 2 या फिर x आ गया 0। क्लियर है? श्योर? सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये देखो, ऑब्जर्व करो क्या है। ये जो इक्वेशन है, राइट, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। ऊपर से x इक्वल टू 0 इसका रूट नहीं है, नॉन जीरो है, क्योंकि 0 पुट करो 0 0 0 0 12 इक्वल टू 0 होता ही नहीं है, तो x इक्वल टू 0 रूट नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो x सेटिस्फाई करेगा वो दैट मस्ट बी नॉन जीरो। हाँ है ना? तो मैं x से डिवाइड कर सकता हूं बिकॉज इट इज नॉन जीरो। मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या बना? 12x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 89 माइनस 56 बाय x प्लस 12 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मैंने कंबाइन किया इन दोनों को, 12 कॉमन लेके क्या बना? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 56 कॉमन लेके x प्लस 1 बाय x प्लस 89 दैट इज 0। तो अब मैंने क्या किया, इसको t ले लिया, x प्लस 1 बाय x को स्क्वायरिंग की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, कट के 1 तो बचा 2 दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा 12 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 56 टी प्लस 89 दैट इज इक्वल टू 0। तो 12 टी स्क्वायर माइनस 56 टी प्लस 89 में से 24 गए, that is 0। 65 into 12 650 130 780। अब हमें ऐसा इसको तोड़ना है 780 बने, वो आया 12 टी स्क्वायर 26 3 दो बिल्कुल, तो माइनस 30 टी माइनस 26 टी प्लस 65 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 26 एक तो 0 आ गया और 26 इंटू 3 78 होता है, तो 780 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन 6t बचा 2t माइनस 5, इधर माइनस 13 कॉमन तो बचा 2t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2t माइनस 5 इंटू 6t माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई 5/2 या फिर 13/6। अब ध्यान से देखना केस 1, x प्लस 1 बाय एक्स जिसको हम t लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू 5/2, एलसीएम लेके x स्क्वायर प्लस 1
मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5x। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 या फिर 1/2। अब केस 2, अगर x प्लस 1/x मेरा होता है 13/6, तो एलसीएम लेके x स्क्वायर प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई होके 6x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 13x, तो माइनस 13x इक्वल टू 0, और 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0, 36 9 and 4, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x कॉमन 2x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3/2 या फिर x की वैल्यू 2/2, तो 4 रूट्स आ गए, ये 2 एंड ये 2, वैसे भी डिग्री 4 थी तो 4 रूट्स आने थे। क्लियर है? श्योर? चलो टाइम थोड़ा कम है, मेरे को 4 क्वेश्चन और कराने हैं, मैं बोलूंगा पिक ले लो, नोट कर लेना, ठीक है? पिक ले लो प्लीज। नोट जरूर कर लेना प्लीज। हाँ, आई एम अ बैड फोटोग्राफर। ठीक, इसमें जो आपकी क्वेश्चन है उसमें अगर सिमेट्रिक ना हो नहीं फिर नहीं कर सकते, ये इसीलिए पर्टिकुलर है ना केसेस। हमने इक्वेशन हेडिंग लिखी है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, तो अगर कुछ पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देगा तभी रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं रैंडमली नहीं रिड्यूस कर सकते। x नॉन जीरो हुआ तब भी नहीं हो सकता, नॉन जीरो है ना, तभी तो किया डिवाइड। अगर जीरो हुआ तो फिर तो वैसे भी सिमेट्रिक नहीं होगा, फिर तो कर ही नहीं सकते। अगर डिवाइड करना तो साथ में लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उससे अगर जीरो सोल्यूशन आया तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, फिर इन दैट केस कर सकते हैं चल। ठीक, मैंने पहले भी एक इधर लिखा ना, चलो कोई बात नहीं। देखो पहले ये वाला देखो, दो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक 3 की पावर में एक 4 की पावर में, बट पावर सेम। ठीक, 3 की पावर में x स्क्वायर माइनस एक्स, 4 की पावर में x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 25। ठीक है, इस केसेस में हम t वगैरह किसी को ले ही नहीं सकते, x स्क्वायर इसको ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। आगे कैसे अप्रोच करूंगा, 3 की पावर t प्लस 4 की पावर t, उनको आपस में कंबाइन करने का तरीका नहीं है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, डायरेक्ट कंपेरिजन। कैसे, इसको लिखा 16 प्लस 9, इसको लिखा 4 का स्क्वायर, इसको लिखा 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली इसके साथ कंपैरिजन करो, तो ये जो पावर है वो 2 होनी चाहिए एंड ये जो पावर है वो भी 2 होनी चाहिए, तो दैट मींस x स्क्वायर माइनस x मस्ट बी 2, देयर इज नो केस अदर पॉसिबल। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है 2 या फिर माइनस 1। क्लियर है? श्योर? इधर डिग्री 4,
x माइनस 1 की पावर 4 प्लस x माइनस 5 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 82 डिग्री 4। इसका ट्रिक है, ठीक है, क्या ट्रिक है, इन दोनों का जो एवरेज आता है उसको t लिया जाता है। क्यों लिया जाता है वो अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 बाई 2 दैट शुड बी t। तो 2x बाई 2 दैट इज x माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 बाई 2 दैट इज माइनस 3 दैट शुड बी t, यानी कि x क्या आ गया t प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा t प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर पावर 4, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, एंड इधर t प्लस 3 माइनस 5 दैट इज t माइनस 2 का स्क्वायर का माइनस बीच में एज इट इज इक्वल टू 82। क्लियर है। अब देखो सिमेट्रिक आ गया प्लस 2 माइनस 2। सिमेट्री लाने के लिए हम एक्चुअली में एवरेज लेके जाते हैं और उसको t लेके जाते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका स्क्वायर ओपन करो, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t स्क्वायर एज इट इज, ये वाला स्क्वायर बाहर वाला, अंदर वाला तो ओपन हो गया। अब ये टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t का स्क्वायर इक्वल टू 82। क्लियर है। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, इससे क्या होगा, जब इसका अब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो इधर आएगा प्लस 2ab, इधर आएगा माइनस, और प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा क्योंकि सेम टर्म है। तो क्या बचेगा, इधर का a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर का a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड होकर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 82। क्लियर हुआ, श्योर। 2 कटा 41, स्क्वायर ओपन करो, t की पावर 4 प्लस 16 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 16t स्क्वायर माइनस 41 इक्वल टू 0। तो t की पावर 4 8 एंड 16 24t स्क्वायर माइनस 41 प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो t की पावर 4 प्लस 25t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर सिंपलिफाइंग द मिडिल टर्म, ठीक है, माइनस 25 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर कॉमन टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 कॉमन टी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 25 है, टी स्क्वायर की वैल्यू 1। व्हाट इज टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, यहां से तो वो चला गया, तो t इक्वल टू प्लस माइनस 5 आइटा, और t क्या अपना x माइनस 3, तो x माइनस 3 प्लस माइनस 5 आइटा, तो x क्या आ गया 3 प्लस माइनस 5 आइटा, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब इधर टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2। तो दो इधर दो इधर, दो रियल दो कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्लियर है। पैरामीटर एवरेज, इन दोनों का एवरेज, ताकि उसके अराउंड सिमेट्रिक हो जाए, 2ab वाली टर्म दोनों की करता है। पर्टिकुलर केसेस है ये, ऐसा कोई रूल नहीं है इनका, जनरलाइज नहीं है। कोई रैंडम आया तो उनके अंदर ऐसी ट्रिक्स ही ढूंढनी पड़ेगी कि ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ठीक है भाई। 4 लीनियर इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर वाली टर्म है, इधर सिर्फ कांस्टेंट है। अब इसी के कारण सिर्फ अप्रोच करने का जो मेथड है ना वो चेंज हो जाएगा। हमें दो दो को मल्टीप्लाई करना है, दो पेयर बनाने हैं और मल्टीप्लाई करना है। ऐसे इसके अंदर रूल ये है कि हमारा जो x स्क्वायर वाला पार्ट एंड कांस्टेंट वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए, एंड इधर जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए, x स्क्वायर एंड x वाला पार्ट सेम होना चाहिए। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को करूंगा, कोई भी दो लीनियर को मल्टीप्लाई करूंगा, क्वाड्रेटिक आएगी, तीन टर्म x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। मैं बोल रहा हूं इसके अंदर x स्क्वायर की टर्म एंड कांस्टेंट टर्म बराबर होनी चाहिए, एंड इसके अंदर x स्क्वायर की टर्म एंड x की टर्म बराबर होनी चाहिए। रीजन देखो, इन दोनों को करो, इन दोनों को करो, क्या बना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12x 14x प्लस इनटू x स्क्वायर प्लस 11x प्लस इक्वल टू 4x स्क्वायर। आ गया ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट सेम। अब ये क्यों करना है ऐसा, क्योंकि x स्क्वायर को नीचे लेके आना है। x स्क्वायर को नीचे लेके आया, एक x इसके नीचे, एक प्रोडक्ट है ना, एक इधर एक इधर, क्या बन जाएगा, इधर x रखा तो x प्लस 14x बाय x 14 प्लस 24 बाय x इनटू x प्लस 11 प्लस 24 बाय x इक्वल टू 4। इससे x नीचे लाने से एक्चुअली में क्या हुआ, अब इनका वेरिएबल पार्ट सेम हो गया, इसलिए कर रहे थे। x नीचे लाने के बाद एक्चुअल वेरिएबल पार्ट आ रहा है ना, तो वो सेम करना है। वो सेम कब होगा, जब इधर x स्क्वायर एंड कांस्टेंट वाला टर्म सेम होगा। समझ आया, पॉइंट समझ आ गया, श्योर। नाउ x प्लस 24 बाय x को ले लो t, क्या बन गया ये, या फिर प्लस 11 को t लो, क्या बन गया ये 11 प्लस 3, तो t प्लस 3 एंड ये t इक्वल टू 4।
तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0, टी इंटू टी प्लस 4 माइनस 1 टी प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड टी की वैल्यू आ गई माइनस 4 या टी की वैल्यू आ गई 1, राइट। पुट कर दो इसके साथ पहले एलसीएम लेके चलो x प्लस 24 बाय एक्स प्लस 11 इक्वल टू माइनस 4 एंड x प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। इधर पहले एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर 11x साथ में प्लस 24, इधर से माइनस 4, उधर जाके माइनस 4x, इधर आके प्लस 4x, 4n ये मिलके हो जाएगा 15 इक्वल टू 0, ठीक है। इरेशनल रूट जाएंगे, माइनस 15 प्लस माइनस रूट ऑफ 225, 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2 है 2, तो क्या आ गया माइनस 15 प्लस माइनस रूट 96 माइनस करो 4 बढ़ जाएगा 129, परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये दो रियल रूट्स आ रहे हैं, इरेशनल बट रियल, क्लियर है। अब इधर एक्स स्क्वायर एंड 11x प्लस 24 एंड x इधर आके माइनस एक्स होके इधर आ जाएगा 10x इक्वल टू 0, तो 24 6 एंड 4, तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू, तो x की वैल्यू माइनस 6 या फिर, क्लियर है, 4 रूट्स आ गए, डिग्री 4 थी, क्लियर है। अब ये सोचो कि अगर यहाँ पे 4 होता, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, अब एक्चुअली में इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना कि वेरिएबल पार्ट सेम आ जाए, तो एक्स स्क्वायर 2x एंड 5x, तो प्लस 5 टू द 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दैट इज 4। अब इसको t ले लो, वेरिएबल पार्ट देखो सेम आ गया, लेकिन इसको t ले लो, इसके अंदर क्या आ जाएगा 10 प्लस 2, तो t प्लस 2, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को t लिया, तो ये आ जाएगा t इंटू टी प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। रैंडम क्वेश्चन लिया था, आगे अप्रोच करने का मेथड पता ना, क्वाड्रेटिक से t की दो वैल्यू आएंगी, एक t इधर पुट करो, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2x आ जाएंगे, फिर दूसरा पुट करो 2 और x, तो 4x, डिग्री 4, 4 आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ अप्रोच करने के तरीके, ये स्टैंडर्ड तरीके, इनको याद रखना, इन्हीं से आगे और मेथड इनकेस अगर आया तो इन्हीं से आगे इवॉल्व होगा, क्लियर है। नोट कर लो, यहाँ फोटो खींच लो, हाँ जी। उसमें हमने इसमें नहीं बोला, इसमें हमने सेम किया था x स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, हाँ, और उसमें हमने सेम किया x स्क्वायर कोएफिशिएंट एंड x को, क्योंकि उधर x क्या नहीं है ना, अब इधर x डिवाइड होके एक्चुअली में कांस्टेंट नंबर के अंदर वेरिएबल आ गया ना, हाँ ऑब्वियसली, ये तो ट्रिक्स है और क्या। चलो